जय श्री कृष्ण सज्जनों। सज्जनों, आज मैं थोड़ा भगवान और भगवान के मानने वाले और भगवान के स्थान पे बात करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आज लोग एक दूसरे के लिए दुश्मन बन चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा अभियान विश्व शांति अभियान है, और कोई भी अभियान या बातें जब भी सक्सेस होती हैं जब जिसके बारे में इंसान को जानकारी हो, सही जानकारी हो। गलत जानकारी तो भ्रम फैलाती है, आपस में लड़ाती है, आदि आदि हिंसक बनाती है। तो मैं थोड़ा कोशिश है कि जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है, मैं लोगों को बता करके एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे लोग आपस में लड़ना मरना छोड़ करके अपना इंसानी धर्म पालन करें। यही मूल्य उद्देश्य है यह सब बात रखने के लिए। सज्जनों, आज मंदिर और मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों के लिए इंसान आज या भगवान के लिए लड़ मर जा रहा है, एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठा है। जरा आप बताएंगे कि कौन से ग्रंथ में लिखा है कि तुम मेरे लिए लड़ मर जाना? आप भगवान को मानते हैं या खुद भगवान अपने आप को मानते हैं? मैं तो देख रहा हूं कि आजकल लोग भगवान अपने आप को मानने लग गए हैं और भगवान को एक अदना सा चीज़ मानने लग गए हैं, जिसको हम जैसा कहें जो करें उस पर वो मोहर लगा दे। आजकल तो हम खुद ही मोहर लगा लेते हैं। हमारा कुरान ये कहता है, हमारा मुल्ला मौलवी ये कहता है, हमारा पंडित और ठिकाने जो भी हैं, पादरी हमारे ये कहते हैं, हम तो लड़ जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो हिंदुओं को काट डालेंगे, हम तो मुसलमानों को काट डालेंगे, ईसाइयों को काट डालेंगे, हमारे भगवान को कुछ कहा तो निस्ता नाबूद कर देंगे, हमारे मस्जिद को तुमने ये किया तो हम तुम्हें ख़त्म कर डालेंगे, हमारे मंदिर को। हम देखा जाए तो ईंट पत्थरों से भी हमारी स्थिति आज बदतर हो गई है। जिन कुरान, रामायण, गीता की या बाइबल की बात करते हैं, हम उससे उनके उतना भी हम विचार नहीं रखते हैं। आज इन सब चीज़ों को पास पास में रख दिया जाए तो ये कभी भ्रष्ट नहीं होंगी। क्या कुरान, बाइबल, गीता को एक साथ रख दिया जाए तो भ्रष्ट हो जाएंगे? क्या उनके जो अंदर लिखी हुई बातें उड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी? कभी नहीं। हजारों साल रखोगे तो भी नहीं होंगे। लेकिन आज हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन को पास पास में कर दीजिए, वो आपस में लड़के अपने कुविचारों को प्रकट कर करके ऐसा तो वैसा वो आपस में लड़के मर के पूरा खानदान नष्ट कर डालेगा। ऐसी स्थिति बन गई। ये स्थिति कौन ने बनाए हैं? ये जितने अग्रसर लोग हैं, मुल्ला मौलवी, पंडित, पादरी, जो एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो नेता अभिनेता कि ऐसा नहीं वो होना चाहिए, जिनको भगवान के बारे में जानकारी ही नहीं है। अरे यार, मुसलमान कहता कि कण-कण में भगवान है, हिंदू कहता कण-कण में भगवान है। भगवान ने आपके लिए
मुसलमान के लिए अलग हवा बनाई, हिंदू के लिए अलग हवा पानी बनाया, या मुसलमान के अलग गाय भैंस बनाए, पेड़ पौधे बनाए। तुम अपना एक मंदिर मस्जिद बना करके और आपस में भेद कर रहे हो, लड़ रहे हो, इससे मूर्खता और कौन सी बात हो सकती है? इसका मतलब आप लोगों का भगवान कमजोर है और आप लोग खुद भगवान बन गए हो। आपके भगवान के अंदर कोई शक्ति नहीं है। आर्य समाज के जो संस्थापक हुए उन्होंने इसी पर तो हुआ कि तुम्हारे भगवान के ऊपर कुत्ता मूत रहा है, यदि शक्ति होती तो कुत्ता तुरंत मर जाता। कृष्ण जी को शिशुपाल ने भरी सभा में गाली देना शुरू किया, तो जो श्री कृष्ण जी को मानने वाले थे, जो प्रेम करते थे, उन्होंने कहा कि मैं शिशुपाल को, अभी सबको उन्होंने रोक दिया कि नहीं, तुम लोग कुछ मत करो, मैं मेरे अपमान का बदला मैं खुद लूँगा। और जैसे ही उन्होंने कहा कि शिशुपाल तू 100 बार हमें गालियाँ दे ले, लेकिन जैसे ही 100वां पूरा होगा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और शिशुपाल बढ़ता गया, गाली देता गया। जैसे ही 100वां पूरा हुआ और भगवान ने चक्र सुदर्शन से उसका गला काट दिया। तो आपके जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे वाले जो भगवान हैं, फिर तो कमज़ोर हैं, उनको मानने से कोई फ़ायदा नहीं है। कि यदि हम उनका बुराई करते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको हमें सज़ा देनी चाहिए। यदि आप अपने अल्लाह गॉड भगवान को पावरफुल मानते हो तो छोड़ दो ना भाई, उसको सज़ा देने दो, गलती करने वाले, गाली देने वाले को, उसका मंदिर मस्जिद तोड़ने वाले को। आप क्यों लड़ मार रहे हो? हनुमान जी, जब मैं उदाहरण दे रहा हूँ सज्जनों, केवल हिंदुओं के, मैं कुरान आदि के तो पढ़ा नहीं हूँ, और उसमें तो मैं मुल्ला मौलियों को अधिकतर कुरान की आयतें और ये चीज़ें देख रहा हूँ कि कहते हैं कि काफिर काटने योग्य हैं, गाय काटने योग्य है, जो मुसलमान नहीं हो काटने योग्य है। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। अरे यार, ये भगवान है कि शैतान है इस तरीके से बातें करने वाला? कोई भी भगवान ऐसा कह नहीं सकता। ये हमने अपना प्रोपगेंडा बना लिया और खुद लिख लिया है, और यह शैतानियत है। हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने गए रावण के वाटिका में, तो मैं दोस्तों यहाँ पर भगवान को शक्तिशाली मानने वाली बात है। आज हमें घमंड है ना कि हम अपने मस्जिद की रक्षा करते हैं, मंदिर की रक्षा कर लेंगे, गुरुद्वारे की रक्षा करते हैं तो हम बहुत बड़ा भक्त हैं, हम चर्च की रक्षा करते हैं तो बहुत बड़ा पादरी हैं, भगवान हम पे खुश होगा। अरे भगवान ने जो चलता फिरता मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाया है, चर्च गुरुद्वारे बनाए हैं, वो कौन है? उस चीज़ को समझो। तुम्हारा पड़ोसी है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तुम उससे धंधा करते हो, व्यापार करते हो और उसी का गला काटते हो। कश्मीर में जो लेडीज उसको पढ़ाती थी, उसी के संग एक मुसलमान युवक ने बलात्कार किया और उसका मर्डर कर दिया। क्या उसके अल्लाह खुश होगा? लोग कहते हैं कि तुम उनको मारोगे तो तुम्हें, अरे वो ऐसा कोई अल्लाह होता है क्या कि तुम किसी का बेगुनाह का मर्डर करो और तुम्हारा अल्लाह खुश हो जाए? ऐसा कोई भगवान होता ही नहीं है, ना होगा, और उसको भगवान कह भी नहीं सकते। तुम्हें मानना है मानो। आज इतने मस्जिदें टूट गईं
अल्लाह क्यों नहीं मस्जिद को तोड़ने वाले को अंधा कर दिया, लूला कर दिया? उनके चाहता तो बहुत कुछ कर देता। मुसलमानों ने आकर के कितने मंदिरें तोड़े, भगवान ने उनको सजा क्यों नहीं दी? वहीं अंधा कर देता, वहीं लूला कर देता। ये सब सज्जनों, वो उन मंदिरों मस्जिदों के लाखों करोड़ों मर्डर हो गए, एक दूसरे के काट डाले। कहाँ है आप लोगों का भगवान? क्यों नहीं है? ऐसे दुष्ट लोगों को आकर के सजा देता है। नहीं आकर के लड़े, लेकिन आंखों का, उनका आंख अंधा कर दे, लूला कर दे, लंगड़ा कर दे, उनको अनेक तरह की बीमारियां, ये तो कर सकता है। लेकिन जो भगवान, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि जो भगवान के मंदिर को जो आप लोग काट मार सता रहे हो, भगवान के मंदिर, मैं किसको बोल रहा हूँ? जीव जंतुओं के लिए बोल रहा हूँ। आज पशु पक्षी पेड़ पौधे भगवान के बनाए हुए साक्षात मंदिर हैं, और आज अब उनको तरह तरह से यातनाएं दे रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो। 250 ग्राम कोरोना फैलाया है मात्र ईश्वर ने, और आज देख लीजिए आप इंसानों की हालत क्या है। एक दूसरे से लोग, इंसान छूने से डर रहे हैं, एक दूसरे के घर जाने से डर रहे हैं। कहाँ है आप लोगों का अल्लाह भगवान? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग तो बहुत बड़े बड़े पुजारी होंगे, बड़े बड़े मौलवी होंगे, 5 नमाज पढ़ते होंगे, क्यों नहीं बचा लिए? क्यों आपको कोरोना हुआ? कहाँ गया था आपका भगवान? सभी मंदिर बंद हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, जुमे का नमाज बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? आप लोग जरा विचार करिएगा इस पर। आपका यदि अल्लाह में ताकत होती, गॉड में ताकत होती, ईश्वर में ताकत होती, तो बोलता चलो तुम लोग आओ, यहाँ पर कोरोना नहीं होगा। लेकिन हिंदू भी मरा, मुसलमान भी मरा, सिख भी मरा, ईसाई भी मरा, और जिन्होंने ज़्यादा ही हेकड़ी जमाई वो मरे। क्यों मरे? कि आज ईश्वर के बनाए हुए चलते फिरते जो गाय हैं, बेरहमी से लाखों लाखों इस हिंदुस्तान में काटी जा रही हैं। जो आपको किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से 1 लीटर दूध निकाल के बता दो उसके ईंट से, मैं मान जाऊंगा कि वो आपका पूजने लायक है, उसमें भगवान है। लेकिन भगवान ने गाय बनाई, मैं भी भगवान को मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। लेकिन आप लोग जिस तरीके से मार काट वाले भगवान पत्थर हो गए हो, पत्थर पूछ पूछ के। मेरा उद्देश्य नहीं है सज्जनों कि आप मंदिर मत जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वारा, लेकिन वो इंसान, मगर अपना इंसानियत मत गंवाओ, इंसानियत मत मिटाओ मंदिर वो ईंट पत्थरों के लिए। इंसान रहने दो। टूट रहा है ना आपका मंदिर मस्जिद, कोई तोड़ने दो। आप अपने भगवान से बोलो, भगवान ये आपका था, हम आते थे, इनको सजा दो, तब मानेंगे कि आपके अंदर इंसानियत है। अरे कोई भी आएगा वहां पर प्रार्थना ही करेगा ना, करने दो। ज्ञान बापी में मुसलमान, जिसे आप शिवलिंग बोल रहे हैं, उस पर थूक रहे थे, उनका मुंह टेढ़ा क्यों नहीं हो गया? उनका हाथ टेढ़ा क्यों नहीं होगा? वो मर क्यों नहीं गए? और पता नहीं कितने सालों से उस पर कुल्ला और हाथ पैर धो रहे हैं। और हम, भगवान शिव को दंड देना चाहिए ना। प्लीज़ इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, आपका मंदिर मस्जिद है, वहाँ जाइए, पूजा पाठ करिए, प्रार्थना करिए, मगर उसके लिए चलते फिरते जो भगवान ने मंदिर बनाया है, जो आपके हृदय में बैठा हुआ है, हर जीव में बैठा है, आप उसे मारें काटें नहीं। जो मछली पानी साफ करती है आप उसे खा जाते हैं। इसीलिए आज का अल्लाह, जिसे आप भगवान कहते हो, अल्लाह गॉड भगवान, आज दुखी है। इसीलिए अनेक प्रकार के आप लोगों को रोग दे रहा है कि आप लोग सुधरो, मेरे बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों को नष्ट मत करो, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को मत मारो, काटो, सताओ, नहीं तो तुम लोग बर्बाद तबाह हो जाओगे। और आज इंसान देखिए बर्बादी तबाही पर बैठा हुआ है। पशु पक्षियों को मारने के लिए मिसाइलें किसी ने नहीं, हर देश नहीं बना के रखा है।
कोई मुसलमानों को मारने के लिए बना रखा है, कोई क्रिश्चियन को मारने के लिए बना रखा है, कोई चाइना को, कोई हिंदुस्तान को, कोई पाकिस्तान को, कोई कोरिया को, कोई जापान को, कोई इंग्लैंड को, कोई रूस को, ये बनाने के लिए रखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये वही पशु पक्षी हैं, ये केवल हिंदुओं के ग्रंथों में है, क्योंकि वो सनातन है कि पशु पक्षी के बाद जीव इंसान योनि में आता है। और आप जिन पशु पक्षियों को मारा है, बेरहमी से काटा है, सताया है, वो बदला आकर के लेंगे। कैसे लेंगे? वो ISIS, आज ISIS वाले कौन हैं? हिंदू हैं क्या? क्रिश्चियन हैं क्या? मुसलमान ही हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिम ही राज था भैया, फिर वहाँ के मुसलमान भाग क्यों रहे थे? मुसलमान ही तो राज करने आ रहे थे। आप लोगों को शरिया पसंद है ना? शरिया केवल हिंदुओं पर लागू करेंगे, क्रिश्चियनों पर लागू करेंगे शरिया कानून। प्लेनों में भागने के लिए इतना दौड़ लगा रहे हैं अमेरिका जाने। क्यों अमेरिका जा रहे हो भैया? आप ही का देश है, आप ही के जात वाले थे। और जिन मुसलमानों को शरिया पसंद है तो अफगानिस्तान चले जाएं कुछ दिन के लिए, शरिया का मज़ा ले लें। हमारा कुरान ये कहता है हमारा शरिया कानून चलेगा। जाओ, वहाँ शरिया कानून चला रहे हैं वो लोग। ज़रा भी गलती होती है पत्थर से मार मार के मार डालते हैं। ज़रा भी बुर्का नहीं पहने तो पत्थर से मार मार के। जाओ वहाँ पे, यहाँ पर आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता से रह रहे हो तो शरिया चिल्ला रहे हो। जहाँ शरिया लागू है उन देशों में जाकर के मज़े लेकर के आइए। यहाँ सुख चैन से आदि इंसान जीना चाह रहा है, उसको जीने दीजिए। तो मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर लगे, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। तो हनुमान जी गए थे, मैं थोड़ा उदाहरण दे रहा हूँ कि आप लोग भगवान मत बनिए, इंसान है, इंसान रहिए। तो हनुमान जी, रावण आकर के सीता जी को धमकाने लग गया कि तुम मेरी कहना मान लो, मेरी पत्नी बन जाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा वैसा। तो सीता जी ने कुछ ऐसे बातें कह दी जिससे उसने चंद्रहास खड़ग, जिससे वो पूरा विश्व विजयी बन चुका था उस खड़ग से। तो हनुमान जी सोचे अब तो ये सीता जी को मार डालेगा, काश मैं जाके बचा लेता, मैं बचा। तो उनके अंदर एक अहम भाव आया। लेकिन उतने में ही इतना अभी सोच रहे हैं तो भगवान ने उनका वहाँ पर घमंड तोड़ा कि हनुमान, मैं हर जगह हूँ और मैं जिसे चाहूँ उसे बचा सकता हूँ। तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम ही सीता जी को बचा सकते हो। तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया बस उतना ही करो। मंदोदरी, उसकी पत्नी, ने उसका हाथ पकड़ लिया और समझाया कि तुम पुरुष हो, नारी के ऊपर हथियार उठाना ठीक नहीं है। आज तो लोग रावण से भी गिरे पड़े हुए हैं। रावण राक्षस था, अब इनको क्या उनसा नाम दें अपन। बलात्कार करते हैं और मार डालते हैं बिना उसकी इच्छा के। रावण तो उनकी इच्छा ले रहा था कि आपकी इच्छा हो तो ही मैं आपको पत्नी बनाऊंगा। लेकिन आज के गिरे हुआ इंसान जबरदस्ती महिला के संग बलात्कार करता है और मार डालता है, जला डालता है दहेज के लिए, और अपने आप को बोलता है मैं तो भैया बहुत बड़ा भक्त हूँ, अल्लाह का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ और फलाने का भक्त हूँ, मैं बहुत सिख हूँ, तो मैं बुद्ध का भक्त हूँ। लेकिन उसके अंदर मार काट, हिंसा, नफरत भरी पड़ी हुई है और कह रहा है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, अल्लाह। अरे कैसा है तुम्हारा भगवान भैया कि यही सिखाता है कि मार काट, हिंसा, नफरत करो। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ कि उतने बलशाली हनुमान जी थे और उन्होंने सोचा कि अरे, उनका वहाँ घमंड टूट गया कि मैं किसी को क्या बचाऊंगा
और क्या करूँगा, भगवान जिसे चाहें उसे बचा सकते हैं, जिसे चाहें मरवा सकते हैं, सब उनकी हाथ में। द्रौपदी को देखिए, 5 पतियों पे कितना घमंड था, भगवान ने तोड़ा। अरे हमारा धनुधारी गदाधारी पति हैं, और सबके तरफ देख रही है। वहाँ भीष्म पितामह एक से एक बैठे, और दुशासन ने उनका चिरहरण शुरू कर दिया, कोई नहीं बचा पाया, न पति न वहाँ के भीष्म न द्रोणाचार्य, इतने इतने बलवान बैठे थे। और जैसे ही भगवान का उन्होंने, द्रौपदी ने सहारा लिया, प्रेम से याद किया, भगवान आकर के इज्जत बचा ली। तो तुम यार भगवान को बचाने के चक्कर में लगे हो भाई यार, कि मेरा भगवान को नुकसान हो गया, मेरे भगवान का हाथ तोड़ दिए। अरे भगवान सक्षम है भाई अपनी रक्षा करने के लिए, आप क्यों भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो? आप भगवान की रक्षक हो, आप अल्लाह के रक्षक हो, आप गॉड के रक्षक हो, जो आपको हवा पानी भोजन अनाज आदि दे रहा है। आप तो भक्षक हो, भक्षक, उसके अनाज भी खा रहे हो, और जितने उन्होंने आपके लिए बनाए हैं रक्षक के लिए, मछली आपकी पानी सफाई के लिए, उसको खा जाते हो। ये जो जानवर बनाए हैं आपको सहायता करने के लिए, दूध दही गोबर आदि देने के लिए, उसको मार काट के खा जा रहे हो। अब इंसान बचे, इंसानों से तो इंसानों की है ही है। तो आप सोचिए आप क्या हो, इंसान कहलाने लायक हैं? तो सज्जनों में यही कहूँगा कि आप भगवान मत बनिए, भगवान का भक्त बनिए, भगवान का प्रेमी बनिए। आप अपने अंदर धर्म रखिए, न्याय रखिए, क्षमा रखिए, आपके अंदर भगवान खुश हो जाएगा। और आप भगवान को मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में मत रखिए, आप अपने दिल के अंदर रखिए। गयाधु थी प्रहलाद की माँ, जिसका पति हिरण्यकश्यप, जो खुद को अपने आप को भगवान मान चुका था, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, भगवान की मूर्तियाँ तोड़वा दी थी। नारद जी गुरु थे उनके, तो बोले छोड़ दो ना, मूर्तियाँ तोड़ दी, फेंक दी, तुम अपने भगवान को हृदय में बसा लो और उनका जप करो, ध्यान करो। वो समझ गई, प्रहलाद को उन्होंने ज्ञान दिया, तेरा पिता भगवान है, तू भगवान। प्रहलाद को भगवान पे भरोसा किया, तो आज प्रहलाद को बचाने भगवान आए। लेकिन हम तो भगवान को बचाने के लिए दौड़ते हैं भैया, अरे हमारे भगवान को नष्ट कर दिया रे, मार दिया रे। गयाधु ने तो कभी नहीं चिल्लाया, उसको भगवान पे भरोसा, तो थोड़ा दुख तो होता है। तो सज्जनों, आप भगवान को मत बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपने पड़ोसी को बचाइए, अपने आसपास के पशु पक्षियों को बचाइए, पेड़ पौधों को बचाइए। देखिए आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा, आपका घर परिवार स्वर्गमय हो जाएगा। किसी के ऊपर अत्याचार मत करिए, दहेज के लिए मत मारिए, मजहब के लिए मत मारिए, हिस्सा बट्टा के लिए मत मारिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़िए मत। देखिए वहाँ पर भगवान आ जाएगा, लेकिन जिस मंदिर मस्जिद में आप मार काट हिंसा की सोचते हो, वहाँ भगवान आ ही नहीं सकता, भगवान वहाँ रहता ही नहीं। भगवान तो जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम की बातें होती हैं, वहाँ भगवान रहता है। आप अपने शरीर के अंदर मांस मदिरा आदि डालोगे तो क्या भगवान वहाँ बसेंगे? वहाँ तो शैतान आके बसेगा, और शैतान बसा है तभी तो शैतानियत करवा रहा है। शैतान का काम ही है मार काट हिंसा करवाना, और वही समाज में हो रहा है। आज भाई भाई को काट रहा है, आज मुसलमान मुसलमान को नहीं काट रहा है क्या? बगदाद, इराक, ईरान, अफगानिस्तान में कौन किसको काट रहा है? हिंदू हिंदू को नहीं काट रहा है क्या? महाभारत में कौन था, कौन मुसलमान थे? हिंदू हिंदू तो थे। ये मत सोचिए, इंसानियत में रहें और प्रेम से परमात्मा का पूजा करें। जय श्री कृष्ण।